इन आइडेंटिटीज का हम पहले प्रूव कर चुके हैं। हमारे पास डबल एंगल आइडेंटिटीज हैं, हाफ एंगल आइडेंटिटीज हैं और उसके बाद ट्रिपल एंगल आइडेंटिटीज हैं। तो बच्चों हम डबल एंगल आइडेंटिटीज को रिपीट करते हैं। साइन टू अल्फा हमने पढ़ा इक्वल होता है टू साइन अल्फा कॉस अल्फा के। इसी तरह कॉस टू अल्फा इक्वल है कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा के। कॉस टू अल्फा की दूसरी फॉर्म हमने पढ़ी टू कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस 1। कॉस टू अल्फा की हमने थर्ड फॉर्म पढ़ी, कॉस टू अल्फा की हमने थर्ड फॉर्म पढ़ी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा। टेन टू अल्फा की हम टेन टू अल्फा जो है वो इक्वल होता है 2 टेन अल्फा ओवर 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा। इसी तरह हाफ एंगल आइडेंटिटीज में हमने पढ़ा साइन अल्फा बाय 2 इक्वल होता है प्लस माइनस के रूट ऑफ 1 माइनस कॉस अल्फा बाय 2। कॉस अल्फा बाय 2 इक्वल होता है प्लस माइनस के रूट ऑफ 1 प्लस कॉस अल्फा बाय 2। टेन अल्फा बाय 2 इक्वल होता है प्लस माइनस के रूट 1 माइनस कॉस अल्फा ओवर 1 प्लस कॉस अल्फा। इसी तरह ट्रिपल एंगल आइडेंटिटीज हमने पढ़ी साइन 3 अल्फा इज इक्वल टू 3 साइन अल्फा माइनस 4 साइन क्यूब अल्फा। cos 3 अल्फा इक्वल टू 4 cos क्यूब अल्फा माइनस 3 cos अल्फा। tan 3 अल्फा इज इक्वल टू 3 tan अल्फा माइनस tan क्यूब अल्फा ओवर 1 माइनस 3 tan स्क्वायर अल्फा। बच्चों ये कुछ आइडेंटिटीज हैं जिनकी बेस पर हम एक्सरसाइज 10.3 स्टार्ट कर सकते हैं। तो इन तीन आइडेंटिटीज को आप नोट डाउन कर लें और इन्हें याद रखें, क्योंकि इन्हें करने के लिए आपके लिए बड़ा ज़रूरी है कि अगर आप इनको याद रखते हैं और इनकी बेस पर एक्सरसाइज 10.3 जो है आप इजीली सॉल्व कर सकेंगे। डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 10.3 का स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 10.3 का पहला क्वेश्चन जो हमारे पास है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ साइन टू अल्फा, कॉस टू अल्फा एंड टेन टू अल्फा। अब हमें क्या करना है, इन सब की वैल्यूज जो है साइन टू अल्फा की, कॉस टू अल्फा और टेन टू अल्फा की वैल्यूज फाइंड करनी है। हमें गिवन है यहाँ पर दो पार्ट बच्चों आपकी बुक में गिवन है। फर्स्ट पार्ट है साइन अल्फा की वैल्यू हमें दी हुई है 12/13। इसी तरह सेकंड पार्ट में कॉस अल्फा की वैल्यू दी गई है। हम फर्स्ट पार्ट पहले सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर हमारे पास अल्फा के साथ कंडीशन भी है कि अल्फा जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। बच्चों हम क्या पढ़ चुके हैं, हम पिछले एक्सरसाइज में देख चुके हैं कि अल्फा पर अगर ये कंडीशन हो कि अल्फा 0 से ग्रेटर है और π/2 से लेस है तो अल्फा हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है। यानी कि ये कंडीशन हमें शो कर रही है कि हमारा क्वाड्रेंट जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट है। ये आप याद रखिए, अल्फा 0 से ग्रेटर और π/2 से लेस हो तो हम कहेंगे कि हमारा जो क्वाड्रेंट है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट है। हमें बच्चों यहाँ पर साइन टू अल्फा चाहिए, कोस टू अल्फा चाहिए और टेन टू अल्फा चाहिए। बच्चों डबल एंगल आइडेंटिटीज जो कि आप याद कर चुके हैं, उन तमाम आइडेंटिटीज में आपने देखा हमें साइन अल्फा भी चाहिए होता है और कॉस अल्फा भी चाहिए होता है। यानी कि डबल एंगल आइडेंटिटीज को सॉल्व करने से पहले हमारे पास साइन अल्फा भी मौजूद होना चाहिए और इसके साथ साथ कॉस अल्फा भी होना चाहिए। यहाँ पर क्वेश्चन में हमें गिवन है साइन अल्फा, कॉस अल्फा हम खुद फाइंड करेंगे। तो इसका सोल्यूशन करते हैं बच्चों, इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो हमें यहाँ पर गिवन है साइन अल्फा इज इक्वल टू 12/13। बच्चों हमने कॉस की वैल्यू निकालनी है। हम जानते हैं कि कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा के। यहां से हम वैल्यू पुट कर देंगे 1 माइनस साइन की वैल्यू पुट कर दें साइन अल्फा की। अब इसका स्क्वायर अप्लाई करें, 1 माइनस 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169। इसे मजीद सॉल्व करें, 169 एलसीएम लेने के बाद आप सॉल्व करेंगे जी। 169 में से 144 माइनस करें तो आपके पास 25/169 आ जाएगा। इसे बच्चों अब हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे। बच्चों स्क्वायर रूट लेंगे, स्क्वायर रूट लेने से हमारे पास कॉस अल्फा का आंसर आ जाएगा ±5/13। बच्चों अब यहाँ पर हमारे पास कॉस अल्फा की दो वैल्यूज हैं, जैसे कि हम पिछले एक्सरसाइज में भी कर चुके हैं। हमें एक वैल्यू चूज करनी है, तो हम यहाँ पर अल्फा पर जो कंडीशन गिवन है वो लिखेंगे कि अल्फा जो है हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है।
इस वजह से हम क्या करेंगे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस जो होता है वो पॉजिटिव होता है, तो हम फर्स्ट क्वाड्रेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग कॉस अल्फा जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, जिसकी वजह से हम पॉजिटिव वाला जो कॉस अल्फा का आंसर है वो चूज कर लेंगे। तो बच्चों हमारे पास यहाँ पर कॉस अल्फा का आंसर भी आ चुका है और साइन अल्फा हमें क्वेश्चन में गिवन था। अब हम साइन टू अल्फा, कॉस टू अल्फा और टेन टू अल्फा को फाइंड कर सकते हैं। अब बच्चों हम लिखेंगे फॉर्मूला साइन टू अल्फा का। बच्चों हमने फॉर्मूला पढ़ा 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा। बच्चों याद रखें आपके लेफ्ट साइड पे जो है 2 अल्फा आ रहा है और राइट साइड पे जो है सिंगल अल्फा है। देखें यानी यहां पर आपके लेफ्ट साइड पे जो है डबल एंगल है और राइट साइड पे जो है सिंगल एंगल है। अब यहां पर हम इसकी वैल्यूज जो है वो पुट कर देंगे। 2 वैसे लिखा रहेगा, साइन अल्फा की वैल्यू पुट करें 12/13, कॉस अल्फा की वैल्यू पुट करें जो आप फाइंड कर चुके हैं 5/13। इन्हें सॉल्व करें मल्टीप्लाई करके, इन्हें मल्टीप्लाई कर लें आपस में, सॉल्व करें जी। आपके पास आ जाएगा 120 ओवर 169। तो ये बच्चों आपके पास साइन टू अल्फा की वैल्यू आ गई है, ये आपने साइन टू अल्फा फाइंड कर लिया है। इसी तरह बच्चों हमें कॉस टू अल्फा चाहिए। कॉस टू अल्फा का हम फॉर्मूला लिखते हैं, कॉस टू अल्फा हमारे पास इक्वल होता है कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। बच्चों आपके पास 3 टाइप हमने पढ़ी थी कॉस टू अल्फा को लिखने के 3 तरीके हमने देखे थे। उसमें से मैं पहला तरीका यूज कर रहा हूं, आप कोई भी तरीका यूज करके निकाल सकते हैं कॉस टू अल्फा। कॉस अल्फा की वैल्यू पुट करें 5/13 का स्क्वायर, साइन अल्फा की वैल्यू पुट करें 120/12/13 और उसका स्क्वायर कर दें। 5 का स्क्वायर 25 है, 13 का स्क्वायर 169, इसी तरह 12 का स्क्वायर 144 ओवर 169। बच्चों यहाँ पर डिनोमिनेटर हमारा सेम है, तो 144 में से आप 25 माइनस कर दें, आपके पास कॉस अल्फा आ जाएगा -119 ओवर 169। ये आपकी कॉस टू अल्फा का आंसर आ चुका है। अब बच्चों हमने tan टू अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम लिखेंगे कि tan टू अल्फा जो है वो इक्वल होता है sin टू अल्फा ओवर cos टू अल्फा। ये बच्चों हमने इसलिए लिखा है, हमने ये आइडेंटिटी इसलिए लिखी है क्योंकि हम sin टू अल्फा और cos टू अल्फा पहले फाइंड कर चुके हैं। अब हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। sin टू अल्फा की वैल्यू जो कि आप फाइंड कर चुके हो 120 ओवर 169, इसी तरह cos टू अल्फा की वैल्यू आप फाइंड कर चुके हो -119 ओवर 169। बच्चों 169 जो है 169 से कैंसिल आउट हो जाएगा। इसी तरह आपके पास बाकी वैल्यू बचेगी 120/119 जो कि माइनस के साथ है, नेगेटिव है। तो बच्चों ये हमने एंड पे लिख देना है कि हमने क्या क्या वैल्यूज जो है फाइंड की हैं। हमने बच्चों हमारे पास sin टू अल्फा का आंसर आया, sin टू अल्फा का आंसर आया 120 ओवर 169। cos टू अल्फा का हमारा आंसर जो था वो -119 ओवर 169 आया, और इसी तरह tan टू अल्फा का हमारा आंसर जो है -120 ओवर 119 आया। तो बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज। यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमने प्रूव करना है लेफ्ट साइड को राइट साइड के इक्वल। तो बच्चों हम यहाँ पर लेफ्ट साइड जो है पिक करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है cot अल्फा माइनस tan अल्फा के। बच्चों cot को हम लिख सकते हैं cos ओवर sin की फॉर्म में, इसी तरह tan को हम लिख सकते हैं sin ओवर cos की फॉर्म में। बच्चों हमें एलसीएम लेना होगा, sin अल्फा cos अल्फा। बच्चों आपके इस फ्रैक्शन में cos मल्टीप्लाई कर दें तो cos स्क्वायर अल्फा, और इस फ्रैक्शन में आप sin मल्टीप्लाई कर दें तो sin स्क्वायर अल्फा आ जाएगा। बच्चों हम जानते हैं कि cos स्क्वायर अल्फा माइनस sin स्क्वायर अल्फा, cos स्क्वायर अल्फा माइनस sin स्क्वायर अल्फा इक्वल होता है cos टू अल्फा के। हम यहाँ पर पुट कर देंगे cos टू अल्फा ओवर sin अल्फा cos अल्फा।
अब बच्चों अगर आप गौर करें तो नीचे आपका डबल एंगल फार्मूला बन रहा है साइन का। अगर यहाँ पर 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा लिखा हुआ हो तो ये लेफ्ट साइड बनती है साइन 2 अल्फा की। तो बच्चों उस फॉर्मूले की जो कमी है, उस फॉर्मूले की जो कमी है उसको पूरा करने के लिए हम 2 से मल्टीप्लाई भी करते हैं और 2 से डिवाइड भी कर देते हैं। अब बच्चों आपके पास नीचे जो है यानी डिनोमिनेटर में आपके पास बन चुका है इस वक्त 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा, जो कि लेफ्ट साइड है साइन 2 अल्फा की। हम उसकी जगह लिख देंगे साइन 2 अल्फा। बच्चों इस 2 को छोड़कर अगर आप देखें cos 2 अल्फा ओवर sin 2 अल्फा बन रहा है, यानी कि cos ओवर sin जो है वो आपका किसके इक्वल होता है, cot के। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2 cot 2 अल्फा, जो कि आपकी राइट हैंड साइड है, हमने लेफ्ट हैंड साइड ली थी और ये आपकी राइट हैंड साइड सॉल्व हो चुकी है। तो बच्चों कितना सिंपल सा है, आपने बस डबल एंगल आइडेंटिटीज याद रखनी है कि कहाँ पर यूज करनी है और किस चीज की कमी है डबल एंगल में, और उस कमी को पूरा करने के बाद आपने डबल एंगल को यूज किया। फिर हमने आइडेंटिटीज का आपस में जो रिलेशन था उसे यूज किया, cos ओवर sin जो है cot के इक्वल होता है, और हमने ये प्रूव कर लिया। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन। इसी तरह बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 3 जो है, क्वेश्चन नंबर 3 हम प्रूव करेंगे sin 2 अल्फा ओवर 1 प्लस cos 2 अल्फा इज इक्वल टू tan अल्फा। इसकी लेफ्ट हैंड साइड हम बच्चों लिख लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू sin 2 अल्फा ओवर 1 प्लस cos 2 अल्फा। बच्चों अब यहाँ पर प्रूफ करने के लिए ऊपर जो है हमारे पास न्यूमरेटर में हम sin 2 अल्फा का फॉर्मूला लिख देते हैं, 2 sin अल्फा cos 2 अल्फा, 2 sin अल्फा cos अल्फा ओवर 1 प्लस, अब यहाँ पर हम cos 2 अल्फा की जगह फॉर्मूला पुट करते हैं 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1। ऐसा बच्चों क्यों किया कि ताकि ये जो 1 है ये कैंसिल हो जाए, क्योंकि हमें tan अल्फा बनाना है। तो tan अल्फा तभी बनेगा जब नीचे कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं होगी, यानी कि नंबर ना हो। बच्चों इसको कैंसिल करने के बाद जो हमारे पास वैल्यू बची है वो है 2 sin अल्फा cos अल्फा ओवर 2 cos स्क्वायर अल्फा। बच्चों एक आपके पास 2 कैंसिल हो गया है और एक cos कैंसिल हो जाएगा, तो उसके बाद आपके पास sin अल्फा ओवर cos अल्फा बचेगा, जो कि आपका किसके इक्वल होता है, tan अल्फा के इक्वल होता है। और यही बच्चों आपने राइट हैंड साइड बनानी थी, हमने लेफ्ट हैंड साइड पिक की और राइट हैंड साइड बना दी। जो अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, जो हमें प्रूव करना है 1 माइनस cos अल्फा ओवर sin अल्फा इज इक्वल टू tan अल्फा बाय 2। यानी बच्चों हमारे पास यहाँ पर सिंगल एंगल है, हमें उसे हाफ एंगल बनाना है। तो आपके जहन में होना चाहिए हमें हाफ एंगल कहीं ना कहीं यूज करना पड़ेगा। बच्चों हमने लेफ्ट हैंड साइड लिखी है 1 माइनस cos अल्फा ओवर sin अल्फा। अब इसे बच्चों प्रूव करने के लिए यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करते हैं और डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे 1 प्लस cos अल्फा से। 1 प्लस cos अल्फा को मैंने डिनोमिनेटर में भी लिख दिया और न्यूमरेटर में भी लिख दिया। अब बच्चों इन्हें सॉल्व करें, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल होता है, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपके पास आ गया। यहाँ पर नीचे जो है हमारे पास डिनोमिनेटर में आ रहा है 1 प्लस cos अल्फा, साथ में है sin अल्फा। ऊपर बच्चों 1 माइनस cos स्क्वायर जो है वो आपका इक्वल होता है sin स्क्वायर अल्फा के, हमने वो लिख लिया है। अब बच्चों यहाँ पर याद रखें sin अल्फा की एक पावर जो है, आप sin अल्फा की यहाँ पर डबल पावर है, एक sin अल्फा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा sin अल्फा ओवर 1 प्लस cos अल्फा। अब बच्चों हमें यहाँ पर हाफ एंगल फार्मूला यूज करना है। अब बच्चों आपको याद होना चाहिए कि हमने याद किया sin 2 अल्फा इज इक्वल टू 2 sin अल्फा cos अल्फा। अब बच्चों यहाँ से अगर मैं यूं लिखूं sin अल्फा इज इक्वल टू 2 sin अल्फा बाय 2 cos अल्फा बाय 2। बच्चों ऐसा हमने क्यों किया, देखिए बच्चों आपने ये याद रखना है, साइन में इस साइड पर जो कि आपकी लेफ्ट साइड है वहां पर एंगल डबल है, तो आपकी राइट साइड, आपकी लेफ्ट साइड पे एंगल, आपकी राइट साइड पे एंगल जो है वो सिंगल हो जाएगा, यानी उसका हाफ हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए अगर आपके पास साइन अल्फा लिखा हुआ है तो साइन अल्फा का हाफ जो है, यानी अल्फा का हाफ आपने लेफ्ट हैंड साइड पे जो करना है वो क्या होगा, अल्फा का जो हाफ आप करेंगे वो होगा अल्फा बाय 2, जो कि हमने यहाँ पर कर दिया अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला। इसी तरह आप याद रखें cos स्क्वायर अल्फा बाय 2 जो है वो इक्वल होता है 1 प्लस cos अल्फा। बच्चों याद रखें हमने जब ये एंगल बनाए थे
हाफ एंगल फार्मूला बनाया था, तो वहां पर हमने फार्मूला, ये हमारा लास्ट स्टेप जब हमने स्क्वायर रूट लिया था, तो स्क्वायर रूट लेने से पहले वाला स्टेप जो ये था कि cos स्क्वायर अल्फा बाय 2 इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस अल्फा, और यहाँ पर हमारे मल्टीप्लाई हो रहा था 2 cos स्क्वायर अल्फा बाय 2 इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस अल्फा। अब बच्चों यहाँ पर अगर हम इसको ऐसे कर लेते हैं कि 2 को इधर शिफ्ट कर लें, 2 cos स्क्वायर अल्फा बाय 2 इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस अल्फा। यानी कि बच्चों आपने सिंपल याद रखना है कि जब 1 प्लस कॉस अल्फा आए तो आप उसकी जगह लिखेंगे 2 cos स्क्वायर अल्फा बाय 2। अगर 1 माइनस कॉस अल्फा आए तो आप उसकी जगह लिखेंगे 2 sin स्क्वायर अल्फा बाय 2। इसी तरह अगर आपके पास sin अल्फा आ गया और उसको आपने sin अल्फा को हाफ एंगल की फॉर्म में लिखना है, तो आप लिखेंगे 2 sin अल्फा बाय 2 cos अल्फा बाय 2। यही वैल्यू हम यहाँ पर यूज करने जा रहे हैं बच्चों। sin अल्फा को हम लिख सकते हैं 2 sin अल्फा बाय 2 cos अल्फा बाय 2। इसी तरह 1 प्लस cos अल्फा को हम लिखेंगे 2 साथ में cos स्क्वायर अल्फा बाय 2। बच्चों 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, एक cos अल्फा बाय 2 कैंसिल कर दें और आपके पास बचेगा sin अल्फा बाय 2 ओवर cos अल्फा बाय 2। sin ओवर cos बच्चों किसके इक्वल होता है, tan के। tan अल्फा बाय 2 लिखें। ये आपकी बच्चों राइट हैंड साइड आ गई, जो कि हमने इस फार्मूले में हमने हाफ एंगल फार्मूले को यूज किया और बड़ा सिंपली इसे बना लिया। एक्सरसाइज 10.3 का अब जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं, जो कि प्रूव है क्वेश्चन नंबर 5, cos अल्फा माइनस sin अल्फा ओवर cos अल्फा प्लस sin अल्फा इज इक्वल टू secant 2 अल्फा माइनस tan 2 अल्फा। बच्चों आप याद रखें कि ये जो हम प्रूव कर रहे हैं ये शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूरी एक्सरसाइज जो है आपने शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर और लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर करनी है। तो बच्चों हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। लेफ्ट हैंड साइड है cos अल्फा माइनस sin अल्फा ओवर cos अल्फा प्लस sin अल्फा। बच्चों हमने बनाना है secant 2 अल्फा माइनस tan 2 अल्फा, यानी एंगल डबल हो जाएगा। इस वक्त एंगल हाफ है, इस वक्त एंगल हमारा सिंगल है, उससे डबल करना है हमने। हम यहाँ मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे cos अल्फा माइनस sin अल्फा से, यानी cos अल्फा माइनस sin अल्फा से मल्टीप्लाई भी करते हैं और cos अल्फा माइनस sin अल्फा से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं। अब बच्चों अगर आप और करें तो ऊपर हमारे पास फॉर्मूला बन रहा है cos अल्फा माइनस sin अल्फा होल स्क्वायर, और यहाँ पर हमारे पास बन चुका है cos स्क्वायर अल्फा माइनस sin स्क्वायर अल्फा। बच्चों cos अल्फा माइनस sin अल्फा, इसका फॉर्मूला पुट कर लें, a माइनस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, और हमारे पास डिनोमिनेटर में बच्चों आपको याद आ गया होगा ये हमारा cos 2 अल्फा का फॉर्मूला बन रहा है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं cos 2 अल्फा। बच्चों आप साथ में यहाँ पर बताते भी जाएंगे कि हमने यहाँ पर क्या पुट किया है। जैसे इस वक्त हम cos स्क्वायर अल्फा माइनस sin स्क्वायर अल्फा उसकी जगह पर पुट कर रहे हैं cos 2 अल्फा, क्योंकि ये cos 2 अल्फा का फॉर्मूला बनता है। अब बच्चों cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर जो ये 1 के इक्वल होता है, तो 1 माइनस 2 cos अल्फा sin अल्फा ओवर cos 2 अल्फा। अब बच्चों यहाँ पर इसका फर्दर जो है हम यहाँ पर कर सकते हैं कि 1 माइनस 2 cos अल्फा sin अल्फा, तो 2 sin अल्फा cos अल्फा इसे लिख सकते हैं। अब हम ये लिखेंगे बच्चों, अब हम लिखेंगे 1 माइनस 2 sin अल्फा को पहले ले आते हैं, cos अल्फा को बाद में ले जाते हैं, और हमारे पास डिनोमिनेटर में जो वैल्यू थी वो था हमारे पास cos 2 अल्फा। बच्चों अब हम यहाँ पर ये हमारे पास फॉर्मूला बन गया है 2 sin अल्फा cos अल्फा, जो कि लेफ्ट हैंड साइड है sin 2 अल्फा की, हम यहाँ पर लिख देंगे sin 2 अल्फा। जी बच्चों अब हम इसे स्प्लिट करेंगे, यानी कि इसे अलग अलग कर देंगे। 1 के नीचे भी आप cos 2 अल्फा को अलग से लिख दो और sin के नीचे भी अलग से cos 2 अल्फा को लिख दो। 1 के नीचे sin 2 अल्फा के नीचे भी cos 2 अल्फा को लिख दो। 1 ओवर cos बच्चों किसके इक्वल होता है, secant 2 अल्फा के। sin ओवर cos किसके इक्वल होता है, tan 2 अल्फा के। और ये बच्चों हमारी राइट हैंड साइड है जो हम प्रूव करना चाहते थे, तो लेफ्ट हैंड साइड बच्चों हमारी इक्वल हो गई राइट हैंड साइड के। यहाँ पर बच्चों आप लोग ये चीज याद रखें कि जहां पर आप फॉर्मूला यूज कर रहे हैं वहां पर आप बताएंगे जरूर कि कौन सा फॉर्मूला आपने अप्लाई किया है। ठीक है बच्चों, ये इस तरह जो है हम इनके प्रूफ करेंगे।